जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, that is the double the size of, more than the double the size of Pakistan army. पाकिस्तान की जो फौज है that is 560,000 soldiers. इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। तो वी हैव 452 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, 452 और उनके पास 730। इन एनी वे पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया। सो इंडिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में भी तगड़ा है। और हाँ, भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। और दूसरा ये कि यूरोप भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो कहां है? सब अपने जहाज मंगा रहे हैं, भाग रहे हैं, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। और जैसे ही गो बोला, भारतीय सेना बीच में से फाड़ देगी। इनकी औकात कुछ नहीं है, आप इनको ठोक देंगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पैरों पे गिरेंगे आपके। लड़ाई शुरू नहीं हुई, भाग पहले गए। फ्रांस पूरे तरह भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। और दूसरा ये कि यूरोप भी। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं पहलगाम हमले के बाद अब भारत में बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर के बातें हो रही हैं, और वहीं पाकिस्तानी लोग इंडियन आर्मी को लेकर के भी कंपैरिजन कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर कमर चीमा ने इंडियन आर्मी को लेकर के एक कंपैरिजन किया है, जो इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर, क्या वो कश्मीर में स्ट्राइक करेगा जिस तरह लास्ट टाइम उसने बालाकोट में स्ट्राइक की थी? क्या उस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में स्ट्राइक करेगा? इस तरह की बातें हो रही हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान में से फौज किसकी बड़ी है, किसकी मजबूत फौज है, किसके पास कितने वेपन्स हैं, किसके पास क्या फायर पावर है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, that is the double the size of, more than the double the size of Pakistan army. पाकिस्तान की जो फौज है that is 560,000 soldiers. सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं। यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज व्हाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the इंडियंस और नॉट? कैन वी हैव अ मिलिट्री वेसल टू वेसल कंपटीशन हो सकता है? इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें एडवांस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन्स हैं, राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। राफेल आर दोज फाइटर जेट्स जो इंडिया ने भी हाल ही में जो फ्रांस से लिए थे। एंड देन इंडिया ने, आपको पता है, आपने खुद भी, इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत के हवाले से बात करता है, इंडिजिनसली इंडिया के पास तकरीबन तेजास के 2 स्क्वाड्रन्स हैं, जैगुआर 5 स्क्वाड्रन्स, MiG-21 बेसन 2 स्क्वाड्रन्स, मिराज 2003 स्क्वाड्रन। सो नाउ इंडिया जब पाकिस्तान के साथ ये वाकया होता है, अगर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो रिमेंबर इंडिया हैज एन एडवांटेज। तो वी हैव 452 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, 452 और उनके पास 730। इन एनी वे पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात कर ली जाए तो इंडिया की जो आर्मी जो है वो तकरीबन 748 सरफेस टू एयर मिसाइल रखती है। देन विद दिस
80 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, 30 के कैनन्स हैं और आर्सेनल भी मौजूद है। कुछ 2315 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, कुछ 75 सेल्फ प्रोपेल्ड 23 एंड ओवर कोई 2240 स्टॉर्ड सिस्टम्स भी मौजूद हैं इनके पास। सो इंडिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में भी तगड़ा है। जब से हमारे युद्ध पूरे तरह भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। और दूसरा ये कि यूरोप भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इसके बारे में पहले से गूंज थी इसकी कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त में ये सामने आएगी कि जिस पर हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान पर हमला करना है भारत ने। ये हर तरफ शोर मचा हुआ है और हमला करने से कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले ये वाली डील सामने आती है। तो देखिए, ये जो है ये भारत को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। देखिए, अगर देखा जाए तो वैसे भी इंडिया के पास क्या ताकत नहीं है, मुझे बताएं। इंडिया तो वैसे ही एक इतना पावरफुल कंट्री है, इतना ताकतवर मुल्क है वो। उसके पास ऑलरेडी, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। और क्या चीज स्ट्रांग नहीं है, ये भी सोचने की बात है। उसकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है, उसका फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। जो फ्रांस के साथ उनकी डील हुई है, तो अगर कोई ये कहे कि भाई फ्रांस ने ये नहीं सोचा कि इस वक्त में, इस समय में अगर हम उनको ये राफेल जो दे रहे हैं तो उनकी नेवी की हम हेल्प कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि जंग होने वाली है तो पाकिस्तान ये सोचेगा कि देखो ये हमारे खिलाफ हथियार इन्होंने इंडिया को दिए। तो फ्रांस ऐसा क्यों सोचेगा? फ्रांस से पाकिस्तान का क्या रिलेशन है या क्या ताल्लुक है जो इंडिया के साथ है? मतलब कुछ ये तो है ही नहीं कोई। पोत अरब सागर में गए हैं। जब से हमारे राफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है, तब से पाकिस्तान से एक धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी, वो कहता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो जंग होगी। और फिर यह कहता है कि हमारे पास 130 एटम बम हैं जो हमने भारत के लिए रखे हैं और सबका मुंह भारत की ओर है। इसका नाम है हनीफ अब्बासी। तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती। और ये 130 न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात कर रहा है। इसी आदमी के लिए या ऐसे ही लोगों के लिए दोस्तों पुराना मुहावरा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब तक इनको सुअर की खाल की जैकेट नहीं पहनाओगे पाकिस्तानियों को, तब तक ये नहीं मानेंगे। अगर आप इन लोगों से, ये पाकिस्तानियों से अगर आपने करा ना इनको मारने में डिले, तब तक ये 4 लोगों के पैर, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी स्ट्रैटेजी है, टिपिकल लाहौर गुजरावाला की स्ट्रैटेजी है। पहले तुम बड़े बड़े बोलो, भारत को मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे। ये एक भाई ये बोल रहा है, दूसरा भाई पैर पकड़ रहा है जाके, प्लीज बीच में कुछ बोलो, प्लीज बीच में कुछ बोलो, हमारी सुलह करवा दो प्लीज प्लीज। ये पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग है दोस्तों। ये जो चंट दिमाग है ना, एक हाथ से भीख मांगता है, दूसरे हाथ से खंजर डालता है पीठ पे, ये वो दिमाग है। ये टिपिकल लाहौरी दिमाग है जिसके खून में दगाबाजी सनी हुई है। फ्रांस। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये जो डॉक्टर कमर चीमा है, इन्होंने भारत की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी का कंपैरिजन किया, और जिसके बाद इन्होंने देखा कि जो भारत की आर्मी है वो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देखी जा रही है। और दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि कब भारत कहीं से भी अटैक कर सकता है, और पाकिस्तानी लोगों का यही डर आज उनके आंखों पे नज़र आ रहा है। और दोस्तों, भारत की जो सरकार है वो फुल एक्शन मोड में दिख रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारतीय सरकार ने जो इंडियन आर्मी है उसको खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं लगाई गई है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।